वो माता जी कहती हैं, इतने दिनों बाद आए हो, कैसे हो? मैं क्या, मैया मैं तो बहुत अच्छी हूं। माँ आप कैसे हो? कहती, हमारे पर तो नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है, हम तो आनंद से जीवन जी रहे हैं। ख्याल करना, साड़ी फटी हुई है, पांव में रबड़ की चप्पल है, चमड़ी पर कोई तेल नहीं है, बालों में शायद कंघी तक उसने नहीं की है, लेकिन जो उसकी आंखों में मैंने चमक देखी, वो रेशम की साड़ी और हीरों से लदी पति सेठानी की शक्ल में भी वो मजा नहीं दिखता है। ये है भारत का चरित्र। इस भारत में सम्मान, इस भारत में मान, इस भारत में सुख लेने की जो कला है, वह व्यक्ति भी जानता है जो भले झोंपड़पट्टी में रहता हो, क्योंकि उसका मन इस सुकून में है कि राम जी के देश में रहते हैं, मां नर्मदा के किनारे में रहते हैं, हर हर शंकर, हर हर शंकर बोलते हैं, हमको काहे का दुख होता है। मैंने उस मां से पूछा, मैंने कहा मैं कैसी है? कहती सुख में, मजे में। वो मुझे पूछती आप कैसे हो? मैं क्या, हम भी मजे में। तो जैसे वो जुआरी को जुआरी मिले कर लंबे हाथ, ऐसे हम भी मस्त वो भी मस्त। तो उस नर्मदा किनारे पर रहने वाली उस वृद्ध माता की स्मृति में मैं चाहती हूं कि आप उन गांव में और क्षेत्रों में और वन क्षेत्रों में रहने वाली उन तमाम स्त्रियों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। ये भारत माता की वो पुत्रियां हैं जो अपने जीवन को भक्ति के रंग से रंगती है, अर्थ के पीछे भागती नहीं है, मन बेचैन नहीं है, मन जिनका मुदित रहता है, मन जिनका आनंद में रहता है। झोंपड़े में रहने से हम गरीब नहीं होते, पर जब मन में चिंताएं होती हैं तब हम गरीब जरूर हो जाते हैं। तो चिंता मुक्त कौन होगा? जिसके पास विवेक है। विवेक किसके पास होगा? जिसके पास सत्संग है। सत्संग किसके पास होगा? जिस पर राम जी की, तो आपके ऊपर राम जी की, आहा आहा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा। पहले वर्णन किया रामचरितमानस ने आत्मा का, और अब वो वर्णन कर रहे हैं परमात्मा का। ख्याल करना, परमात्मा क्या है, कौन है, ये बोध लेना हो तो अपने ग्रंथों से पूछ लीजिए। हमारे ग्रंथ इतने विस्तार से तुमको समझाएंगे कि आपके मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। याद करिए, हम किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, हम लोग किसी पंथ को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग सनातन वैदिक धर्म को फॉलो, ज्ञान को फॉलो करते हैं। और ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो प्रश्न भले आपने नहीं किया कि भगवान कौन, लेकिन रामायण हमको उत्तर दे रही है, परमात्मा कौन? एक अनीह अरूप अनामा। ख्याल करिए, ये मैं कोई कठोपनिषद का श्लोक नहीं बोल रही हूं, ये गोस्वामी जी का ग्रंथ है। और गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कौन है परमात्मा? जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है। क्यों? रूप सब माया से है, माया परिवर्तित होती रहती है। परमात्मा कौन? जो माया का भी आधार अधिष्ठान है, मुझको परमात्मा कहते हैं। इसलिए उसका कोई रूप नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा। और मस्त बात देखिए, उसका नाम क्या है? बोले उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। कहते पर कैसे समझें? अज सचिदानंद पर धामा। कहते चलो तुमको एक मैं नाम देता हूं। उस परमात्म सत्ता का नाम है सचिदानंद, सत्य चैतन्य आनंद। जैसे अगर हम बोले पानी किसको कहते हैं, तो बोलेंगे जो तरल हो, जो मीठा हो, हाँ, और जो प्यास बुझाता हो, हम उसको पानी कहते हैं। विज्ञान की दृष्टि से हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हाट इज वाटर? देन द आंसर विल बी इट्स H2O. There's hydrogen and there is oxygen. This is what water is. जल किसको कहते? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते, उसको हम पानी कहते। आम बोली चाली में बोलते हैं जो तरल हो और जो
पारदर्शी हो मतलब साफ हो, और जो पीने पर प्यास बुझाता हो उसको हम पानी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से रामायण कह रही है परमात्मा किसको कहते हैं, तो वो 3 लक्षण दे रही है। मेरे साथ आप बोलिए। पहला लक्षण दिया, परमात्मा कौन है, जो सत्य है। परमात्मा कौन, जो परमात्मा कौन, जो चैतन्य है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन, रामायण कहती है जो आनंद स्वरूप है। कौन है परमात्मा, आनंद स्वरूप है। तो सत्य चित्त आनंद, 3 लक्षण जल के दिए थे, 3 लक्षण में परमात्मा के दे रही हो। जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद स्वरूप है। सत्य किसको कहते हैं, काल का प्रभाव जिस पर नहीं हो, इसलिए हम भोलेनाथ शिव को महाकाल कहते हैं। जिसके सामने काल भी उत्पन्न होकर के मर जावे उसको महाकाल कहते हैं। उसी को श्री गुरु नानक देव अकाल मूर्त कहते हैं। उसी को श्री गुरु नानक देव अकाल पुरख कहते हैं। काल के दायरे से जो बाहर है उसको हम कहते अकाल। और उस अकाल के सामने काल उत्पन्न होता है, देश उत्पन्न होता है, वस्तुएं उत्पन्न होती है, पर जिसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी ना नहीं होगा, जो हमेशा हाँ में है, उस अस्तित्व को जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में भी है, और जब ये 3 काल नहीं रहते हैं वो जो तब भी है, उस अस्तित्व को हम कहते हैं सत्य। चैतन्य, चेतन अर्थात जो स्वयं के स्वरूप को भी जानता है और अपने से भिन्न जो भी कुछ है वो उसको भी जानता है, जो निज चैतन्य साक्षी रूप है, उसी को हम कहते चैतन्य। और परमात्मा कौन है, परमात्मा चैतन्य है। फिर दुख होता है, सुख होता है, सुख होता है, दुख होता है, लेकिन इस दुख सुख से परे एक तीसरी अवस्था है जिसे हम कहते आनंद। तो परमात्मा में न सुख है न परमात्मा में दुख है, जिसके स्वरूप में आनंद है उसे हम कहते सत चित आनंद। तो ये जो सच्चिदानंद है ये परमात्मा की एकदम टेक्निकल परिभाषा हो गई। अब मात्र इतने विषय पर हम चर्चा चाहें तो जितनी लंबी करें, लेकिन मैं अगले दोहे की पंक्ति को पहले लेती हूं। आज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना। ये जो सच्चिदानंद है वो किसी एक स्थान पर नहीं है। जो एक स्थान पर हो जाए उसको परिच्छिन्न कहते हैं, सीमित कहते हैं, पर जो सब जगह मौजूद हो उसी को हम व्यापक कहते हैं। तो विश्व में जो व्यापक है सो ही भगवान है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सर्व विश्व में व्यापक है वो इस इंदौर के इंडोर स्टेडियम में है या नहीं, बोलो ना। जो सब में है वो तुम में है या नहीं, जो हर वक्त है वो इस वक्त में भी है या नहीं। तो इसको हम कहते अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना। अब देखिए मजेदार पंक्ति अगली आ रही। तेहि धर देह चरित कृत नाना। वही व्यापक सच्चिदानंद चरित्र बना करके, देह धर के अनेक चरित्रों को करता है। कृत मतलब अनेक लीलाओं को जो करता है, तो वो जो दिख रहा है स्वरूप वो भी वही सच्चिदानंद व्यापक है। उसको हम शास्त्र अनुसार कहते सरगुण भगवान। उसको हम क्या कहते, सरगुण भगवान। उसी को हम क्या कहते, साकार भगवान, आकार सहित भगवान। जब आकार रहित हो तो हम कहते निराकार, जब वो आकार सहित हो तो हम कहते साकार। तो श्री राम कौन है, आकार सहित सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान का मूल स्वरूप क्या रहता है, ऐसे समझो जैसे पानी को तुम बर्फ बना दो, मतलब फ्रिज में जमा दो, ठोस हो जाएगा। लेकिन इस बर्फ के टुकड़े को मेज पे रख दो, थोड़ी देर में पानी हो जाएगा। आप पानी को आग में सेक दीजिए, उबालिए पानी को, तो पानी क्या बन जाएगा, भाप। लेकिन अगर इस भाप को हम एक फनल में इकट्ठा कर ले और कुछ देर छोड़ दे तो क्या होगा, भाप वापिस पानी बन जाएगी।
तो बर्फ का आकार पानी का कुछ देर रहता है, पानी का अपना आकार ज्यादा समय रहता है। इसी तरह पानी से भाप कुछ समय तक रहती है, पर पानी मूल रूप से तरल, शीतल, मीठा, ये हमेशा रहता है। इसी तरह से सच्चिदानंद व्यापक परमात्मा ये तो नित्य निरंतर उसका निज स्वरूप होता है, पर बीच बीच में जैसे पानी ही बर्फ हो गई, इसी तरह से वो ही व्यापक सरगुण रूप लेकर के जब मानव रूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तब हम उसी को सरगुण भगवान कहते हैं, उसी को साकार भगवान कहते हैं। अब चक्कर ये है ना, हमें हमारा शरीर पता है, ये 2 आंखें हैं, माथा है, सर है, हाथ है, पैर है, और हम शरीर वाले हैं, शरीरधारी हैं, शरीर ही समझ पाते हैं। एक रामानंदी संप्रदाय के आश्रम में ऋषिकेश में एक पुजारी जी है, तो वो एक समय पे मुझे कहते देखो, हमको तुम्हारा वेदांतियों का भगवान समझ नहीं आता है, हमारी तो बुद्धि बड़ी छोटी है, हम तो उससे प्रेम करते हैं जिसको हम देख सकें, तो हम उसकी आरती गाएं, हम उसको भोग लगाएं, हम उसको पोशाक चढ़ाएं, हमको तो इसी में आनंद होता है। ये आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो बात करते हैं ना, वो तो बोले हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो वो महात्मा थे, व्यंग में कह रहे थे, मुस्कुरा के कह रहे थे, हमारे साथ खेल रहे थे, ये बात हम भी समझते हैं। लेकिन इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आकार तो समझते हैं, साकार तो समझते हैं, पर निराकार की बात आती घबराने लग जाते, बोले ना ना ना, ये तो अपने पल्ले नहीं पड़ेगा, इसको रहने दीजिए, हम इसकी बात नहीं करते हैं। अच्छा नहीं करो, पर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास तो स्वयं बात कर रहे, तो इसको क्या करोगे, इसको भी हटाओगे क्या? क्या कह रहे हैं? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। ये नाना प्रकार के जिसने चरित्र किए वो राम कोई और नहीं, वही सच्चिदानंद है, वही व्यापक स्वरूप है, वही जो पूरे विश्व में समाया हुआ है। इसलिए ये मैं कहती हूं कि ये देश राम है, राम ही इस देश की आत्मा है, राम ही इस देश का प्राण है, राम ही तेरा मेरा, जिसको जब तुम मैं कहते हो तो यह भी राम है, राम से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। पर इस बात को समझने के लिए, इसकी गहराई तक जानने के लिए आवश्यकता होती है विवेक की, आवश्यकता होती है सत्संग की। भगवान आप अगले इस पंक्ति को समझिए, बंधौ नाम राम रघुवर को, मैं वंदना करता हूं राम के नाम की। एक संप्रदाय है भारत में जो राम जी का चित्र नहीं लगाते, राम जी की फोटो नहीं लगाते, सिर्फ राम नाम का जप करते हैं। तो वो कहते हैं देखिए, हमको ना राम के नाम से मतलब है, हमको राम से मतलब नहीं है, पर हम तो कभी कभी समझ नहीं सकते हैं ये बात, भाई तुम कैसे कह सकते हो? राम थे, राम हैं, तो राम का नाम है ना। तो जब राम का नाम तुम्हें प्यारा है, तो राम के रूप से तुमको द्वेष क्यों हो रहा है? वहां से क्यों द्वेष हो रहा है? तो प्रीति, फूल है तो खुशबू है, खुशबू नहीं दिखती, फूल दिखता है। अब कोई कहे नहीं जी हमको तो खुशबू से मतलब है, हमको फूल से कोई मतलब नहीं है, हटाओ इन सब फूलों को, और कोई सारे फूलों को हटा दे, तो प्यारे खुशबू किसकी लोगे, किसकी लोगे तुम? इसलिए फूल भी चाहिए और फूल की खुशबू भी चाहिए, इसी तरह साकार भी चाहिए और निराकार भी चाहिए। ये जो भिन्न भेद लोग करते रहते हैं ना, ये कोई बड़ी समझदारी की बात नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। बंदौ नाम राम रघुवर को, मैं राम के नाम की वंदना करता हूं, मैं राम के नाम की वंदना करता हूं। हे तू कृषाणु भानु हिमकर को, ख्याल करिए बर्फ के टुकड़े को
जब रोशनी मिलती है सूर्य की तो वो वापस जल हो जाता है। ऐसे ही हमारे अहंकार और लोभ और घमंड से ठोस हुए मन को पिघलाता तो राम का नाम है। इसलिए राम नाम मणिदीप धर, राम नाम के इस मणि को कहा जीभ की इस दहली पर रख दो तो भीतर बाहर उजियारा तुम्हारे हो जाएगा। तुम्हारे जीभ पर कौन है? तुम्हारे जीभ पर किसका नाम है? तुम्हारे होठों पर किसके नाम की टंकार निकलती है? थोड़ा इस पर विचार करिए। हमको ये बात समझना चाहिए, जब आप राम का नाम अपनी जीभा पर लाते हैं, राम 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 राम, और अगर उसको थोड़ा सा गहरा श्वास लेकर के, मेरे संग अभी आप करिए, श्वास एक लंबा गहरा भरना है और एक टंकार से राम बोलना है। श्वास पहले भरिए, राम राम राम। ख्याल करना, श्वास पहले गहरा भरना है, राम को ऊंचे स्वर से बोलना है, और अब ध्यान अपने नाभि पर रखिएगा। आप नाभि पर, ये स्थान है मणिपुर चक्र का स्थान, नाभि पर ध्यान रखते हुए गहरा श्वास भरिए और राम ऊंचे स्वर से बोलिए। श्वास भरिए, राम 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 राम